वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अंकुर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है इसमें आप ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आखिरकार बिजनेस के लिए कौन सा क्यूआर कोड और क्यों लगवाएं और इसके क्या फायदे हैं, ऐसा सवाल हर किसी के मन में होता है। तो नमस्कार, मैं अंकुश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ना कोई पेड प्रमोशन है। इस वीडियो में आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। वैसे आप सोचोगे कि बिजनेस क्यूआर कोड को लेके इसका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 3-4 महीनों में काफी ट्रैवल किया है। ट्रैवल कहो तो यूके यूएस नहीं, मैं कोई कोविड सस्पेक्ट नहीं हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। जैन और फेब में मैं दिल्ली में रहा था 1 महीने तक, और मार्च और अप्रैल के आधे दिनों तक मैं लखनऊ में था। और इन 3 या 4 महीनों में मैं काफी दुकानों पे गया था और क्यूआर कोड को लेकर एक चीज नोटिस की कि हर दुकान पे क्यूआर कोड अलग अलग क्यों, आखिर ऐसा क्यों है। और काफी दुकानदारों से तो मैंने ये भी पूछा, इसको आपने लगवाया है तो इससे आपका क्या फायदा है। काफी लोगों ने तो सही जवाब दिया था मेरे हिसाब से। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने तो फ्री के लिए लगवाया था, क्योंकि कुछ क्यूआर कोड तो बिल्कुल फ्री हैं। और कुछ लोग तो सही बता रहे थे कि आजकल हर कोई डिजिटली पेमेंट कर रहा है, इसलिए हमें भी डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज भी बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहां पे कोई क्यूआर कोड नहीं है। कुछ लोगों के मन में तो ये भी सवाल था कि हम लोग आखिर में क्यूआर कोड लगवाएं तो कौन सा लगवाएं और उसके क्या फायदे हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा क्यूआर कोड लगवाना है और कौन सा क्यूआर कोड आपके लिए बेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि क्यूआर कोड लगवाने के काफी फायदे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फायदे के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो फायदा नंबर 1, आप और आपकी दुकान दोनों ही डिजिटली हो जाएगी, क्योंकि आजकल हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है। अगर आप एक्सेप्ट करने वाले बन जाएंगे तो आप और आपकी दुकान दोनों ही डिजिटल हो जाएगी। और जो फायदा नंबर 2 है, और मान लीजिए अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि एक तो हमें छोटा सा अमाउंट मिलता है और वो भी अगर बैंक अकाउंट में चला जाएगा तो उससे हमें क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, मान लीजिए आपके पास डेली के 100 या 50 या 500 ही डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं। मान लीजिए अगर आपका वही पेमेंट डेली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में जाता है तो आप समझ सकते हैं एक समय पर वो अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जरूरत नहीं हो, वो अमाउंट इकट्ठा होकर एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा और जब चाहो आप उसे निकालकर अपने बिजनेस में लगा सकते हो। और जो बड़े बिजनेस पर्सन हैं उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, वो सिंपली पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और वही पेमेंट आगे पहुंचा देते हैं, यानी कि वही साइकिल वो चलाते रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है। और जो फायदा नंबर 3 है वो ये है कि ग्राहक का विश्वास और एक्स्ट्रा सेलिंग। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी दुकान पर कोई ग्राहक पहली बार आता है और उसे कोई एक ही सामान खरीदना है और उसके पास केवल एक ही सामान खरीदने के लिए कैश है। तो जब आपकी दुकान पे आएगा और उसको कोई एक्स्ट्रा सामान खरीदना होगा और उसके पास कैश नहीं होंगे, और मान लीजिए अगर आप डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आजकल तो हर कोई डिजिटल पेमेंट करता है, तो वो क्या करेगा, आपके यहाँ से जो एक्स्ट्रा सामान वो लेना चाहेगा वो ले लेगा। इससे क्या होगा कि उसकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और इससे आपकी एक्स्ट्रा सेल भी होगी। और जब वो अगली बार सामान लेना चाहेगा और उसके पास कैश नहीं होंगे तो उसके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि चलिए उस दुकान पे चलते हैं, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, मैं जो चाहूंगा वो खरीद सकता हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं फायदे नंबर 3 से आपका कितना फायदा है। ये तो थे कुछ फायदे। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा क्यूआर कोड लगवाएं। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत सारे क्यूआर कोड मिल जाएंगे, फ्री और पेड। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आता है वो है फोन पे बिजनेस, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आजकल तो फोन पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी रखता है ताकि वो आपके दुकान पर पहुंचे और बिल्कुल फ्री में आपके दुकान पर फोन पे का क्यूआर कोड लगा दें। एक तरह से आप कह लो तो ये बिल्कुल सही भी है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है और जो भी आपका पेमेंट होगा वो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये एक तरह से बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बिजनेस के तौर पे देखें तो इसका आपका क्या फायदा है। आपका पेमेंट आया, आपके सेविंग अकाउंट में चला गया, लेकिन इससे आपका क्या फायदा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो दूसरा क्यूआर कोड है वो सबसे पॉपुलर ऐप है, आप सब भी जानते हैं, वो है पेटीएम। वैसे पेटीएम तो आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल एज ए बिजनेस करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है। अब आप चाहे कह लो बिल्कुल बेकार है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप क्यूआर कोड लगवाते हैं तो जो पेटीएम का क्यूआर कोड होता है वो फुल्ली पैड होता है। मैंने जहां तक देखा है उसका एक क्यूआर कोड
59 रुपए का आता है और अगर आप उसे अपने एड्रेस पे मंगाते हैं तो नियर अबाउट 75 रुपए तक आपको केवल डिलीवरी चार्ज अलग से देने होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं आपको एक क्यूआर कोड के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। और जो दूसरा नुकसान है वो ये है, मान लीजिए अगर आपका बड़ा बिजनेस है और आप अपने बिजनेस पे स्वाइप मशीन लगवाना चाहते हैं तो इसका जो स्वाइप मशीन होता है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और एज ए बिजनेस कभी भी बिजनेस में कम पैसे में अगर ज़्यादा फायदा मिले हर बिजनेस पर्सन के लिए बड़ी बात होती है। और जो तीसरा क्यूआर कोड है वो शायद मेरा फेवरेट भी है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो तीसरा क्यूआर कोड है वो है भारत पे का। इसके क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो क्यूआर कोड आता है वो बिल्कुल फ्री होता है, आप जब मर्जी खुद से ऑर्डर करके अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। और जो दूसरा है वो ये है कि आपको बिना कोई प्रूफ के आप जितनी पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहें क्यूआर कोड के माध्यम से आप उतना पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा फायदा है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप स्वाइप मशीन लगवाना चाहते हैं तो इसका जो स्वाइप मशीन का कॉस्ट होता है वो एज यूजुअल बहुत कम होता है और इसके कार्ड स्वाइप ट्रांजैक्शन पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। केवल आपको वन टाइम फी पेड करनी होती है स्वाइप मशीन की और उसके बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। भले ही आप अपने स्वाइप मशीन पे कितनी भी पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और जो कि चौथा है वो है बिजनेस लोन। हर एक बिजनेस पर्सन के लिए लोन की काफी रिक्वायरमेंट होती है और भारत पे इजीली अपने ग्राहकों को बिजनेस लोन इजीली प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है तो भी आपको कुछ छोटा लोन अमाउंट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आप भारत पे के एक ट्रस्टेबल कस्टमर हैं तो भारत पे आपको लोन जरूर देगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक बार चेक कर रहा था तो मुझे मिल गया। वैसे मेरा बिजनेस भी है और उस बिजनेस पे मैंने भारत पे का क्यूआर कोड लगवा रखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। आप अपने अनुसार अपना बेस्ट चूज कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि अगर मान लीजिए आप लोन लेते हैं तो उसको आप डेली बेसिस पे आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो ईएमआई सेटलमेंट होता है वो डेली बेसिस पे होता है। अगर मान लीजिए आप डेली बेसिस पे क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा लोन अमाउंट पैड हो जाएगा। तो बस यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप जो चाहो वो क्यूआर कोड लगवा सकते हो। और बाकी यहाँ पे 2 क्यूआर कोड और आते हैं, एक है अमेजोन पे और एक है गूगल पे। मैंने इनका इस्तेमाल तो नहीं किया है और शायद आगे का पता नहीं। मैंने इन्हीं तीनों क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया था जो कि मैंने आपको बता दिया है। बस तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन से क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों। और आप नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी आपको। बस तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।